दोस्तों, खबर आई है ग्लोबल टाइम्स चीन के सरकारी अखबार से कि रेयर अर्थ के जितने भी कंपनीज हैं जो चीन के कई जगहों में काम कर रहे हैं उनको मिलाकर इकलौता कंपनी बनाया जाएगा, यानी मोनोपोली किया जाएगा। कारण क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा और चीन की कहां तक इसमें महारत है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। रेयर अर्थ क्या है? रेयर अर्थ बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट या वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कई तरह के एलिमेंट या उनके ऑक्साइड हैं जो एक जगह पर नहीं भिन्न भिन्न जगहों पर छोटी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, उनको जमा करना पड़ता है। उनकी खासियत यह है कि वह कम ही मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन 200 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स के हिस्सा है जिनके बिना वह प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे। कुछ उदाहरण बताता हूं मैं आपको, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो डिफेंस के हों या सिविल के हों, जहां उनकी जरूरत पड़ती है। ये हैं कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सेलुलर फोन, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स जैसे कार, फ्लैट सोर्स मॉनिटर एंड टीवी, फ्लैट स्क्रीन माफ कीजिएगा, डिफेंस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, गाइडेंस सिस्टम, लेजर एंड रेडार, सोनार सिस्टम, स्पिंडल मोटर्स और भी बहुत सारे ऐसे हैं, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, जैसे भी है, उनमें इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है और इसमें चीन की महारत है। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE में काफी महारत हासिल की है। उसके एक्सट्रैक्शन यानी जमीन के सतह से नीचे या जैसे भी हो, उससे लेके उसके प्रोडक्शन, उसके सेपरेशन, क्योंकि ऑक्साइड और कई तरह के रेयर प्रोडक्ट्स आपस में मिले होते हैं, और अंततः उनसे वैसे प्रोडक्ट्स बनाना जिनकी चर्चाएं मैंने की है। पूरे विश्व भर में चीन की एक तरह से कहें तो हेजेमोनी है, विश्व बाजार में इनका अधिकार है। और यह क्यों किया गया? यह जो मर्जर करके एक कंपनी बनाने की बात की गई है, चीन ने एक कंपनी का रूप दिया है जिसका नाम उन्होंने SASSAC रखा है, यानी स्टेट ओन्ड एसेट्स सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन। इसका कारण यह है, इसको बताऊं आश्चर्य होगा लेकिन है, कि चीन में इलीगल माइनिंग भी होने लगे थे और छोटे छोटे कंपनी करने से मैन पावर बिखरे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की वह जो मिनिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जी हाँ, चीन एक पूंजीवादी देश है, इसलिए मजदूर पे खर्च होना वह मजदूरों के लिए नहीं है बल्कि वह मुनाफे में कटौती है। जी हाँ, यह पूंजीवाद का बुक कीपिंग का पहला नियम है कि प्रोडक्ट बनाने में खर्च कम करो ताकि मुनाफा बढ़े। वैसे बताऊं कि ये जो रेयर अर्थ है, 2011 में जो इसका कीमत था काफी ऊपर था, अभी तक नहीं पहुंचा, 2019 में आके काफी लुढ़क गया। आपको याद होगा 2019 में पैंडेमिक फैला था पूरे विश्व भर में और इसका रेयर अर्थ का जो सप्लाई चेन था, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक बिखर गया था, टूट गया था। लेकिन हाल फिलहाल में चीन ने फिर से इसको बढ़ावा दिया है और दुनिया भर में जरूरत है, डिमांड है, इसलिए बढ़ा है, फिर से बढ़ा है, लेकिन 2011 के स्तर तक अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए चीन को पूरी उम्मीद है कि ह्यूमन रिसोर्सेस में कटौती करे, इकट्ठे होने से इफिशियंसी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ेगा। चीन की वैसे महारत तो मैंने कहा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वह एनर्जी में हो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, BRI माफ कीजिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो, चीन की महारत पूरी दुनिया में और अमेरिका काफी छटपटा रहा है। स्पेस में भी उसका पहुंच हो ही गया, मैंने पहले चर्चा की थी। साइबर वॉरफेयर में भी चीन काफी आगे बढ़ चुका है। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की दोस्तों कि इसको समझे कि यह रेयर एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट जो मुख्य रूप से चीन में ही होता, और भी देशों उसकी मैं बात करता हूं, और उसके प्रोडक्ट से लेके बिक्री तक में
चीन के जो तथाकथित एक वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री, उनका कहना है, इंडिपेंडेंट है, तथाकथित इंडिपेंडेंट जैसा मैंने कहा, उनका कहना है कि यह मोनोपोली होने से, एक कंपनी होने से हम सप्लाई चेन को बेहतर बना सकेंगे और इसका इस्तेमाल हम एक हथियार की तरह नहीं करेंगे, यानी किसी देश के खिलाफ नहीं करेंगे। पिछले 1.5 साल से आपको पता है कि अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर जबरदस्त चल रहा है और अमेरिका ने भी ऑस्ट्रेलिया की मदद से अपने यहाँ टेक्सास में एक छोटा सा रेयर अर्थ एलिमेंट को रिप्रोड्यूस करने के लिए वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। शायद 2023 से वह चालू हो जाए, लेकिन चीन के टक्कर में आ पाएगा, मुझे संदेह है। आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके जवाब में चीन ने यह एडवांस में ही प्री एक्टिव एक्शन लिया है ताकि अमेरिका कहीं से भी उसकी बराबरी ना कर सके। ये चीन के बारे में हम यह जानें कि चीन रेयर अर्थ कितना प्रोड्यूस करता है। डेटा 1993 में 38%, यानी पूरे दुनिया में जितनी जरूरत थी उसका 38% चीन करता था प्रोडक्ट बना के। उसके काफ़ी नज़दीकी में था अमेरिका 33% ऑस्ट्रेलिया 12%, मलेशिया और इंडिया 5% और बाकी सब ब्राज़ील, कनाडा, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह छोटे मोटे रूप में थे। 2008 यानी करीब 15 वर्ष तक आते आते चीन ने 90% से अधिक उत्पादन शुरू किया और पूरे विश्व बाजार में इसका आधिपत्य हो गया। और 2011 में 97%। अमेरिका यदि जगह है तो काफी देर से जगह है। वैसे रेयर अर्थ कहां पे अधिक मिलते हैं? चाइना नंबर 1 है नेचुरली, 105,000 मीट्रिक टन हर वर्ष वह उत्पादन करता है। उसके नेक्स्ट आता ऑस्ट्रेलिया। आपको आश्चर्य होगा मैं बार बार ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों ले रहा हूं, इसलिए कि वहां पे है 15 से 20,000 मीट्रिक टन। फिर वियतनाम 10,000, रशिया तकरीबन 18,000, जबकि रशिया में कहते हैं कि 22,000 मीट्रिक टन रिजर्व में, काफी जबरदस्त है। ब्राजील 2200, थाईलैंड 1600 और इंडिया 1500, जबकि इंडिया में रिजर्व कहते हैं 6 से 7 मिलियन मीट्रिक टन है। क्यों इंडिया चीन का टक्कर नहीं दे सकता है, यह आप पे छोड़ता हूं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कि चाइना किस तरह से अपने रिसोर्सेस का, अपने टेक्नोलॉजी का, अपने मैन पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अंदाजा इसलिए है कि 2019 में ही, यानी अमेरिकी आधिपत्य जब फिर से उसने वापस लेने की कोशिश की इस क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट में हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे स्पेस वॉर हो या साइबर स्पेस वॉर हो, कुछ भी हो, 2019 में ही चीन के प्रेसिडेंट गांगजू में गए थे, जो कि मेजर बेस है वहां पे, और तब से इनकी तैयारी है। ये कहना कि 2019 से हुआ, कहना गलतफहमी होगी, समझना गलतफहमी होगी। उसके पहले से ये तैयारी कर रहे थे ये लोग, और आज उसका आधिपत्य यूं है कि पूरे विश्व में बिना सेना भेजे हुए, जी हाँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद और चीनी साम्राज्यवाद में है कि अमेरिका अब मजबूरी में भी कई जगह युद्ध कर रहा है। यह बात अमेरिकी थिंक टैंक के एक हिस्से को समझ में आया था और ट्रंप के सहारे उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपनी सेना भेज के आगे नहीं लड़ेंगे। उसका हिस्सा था कि अफगानिस्तान से सेना वापस आया, जो बाइडेन के टाइम में पूरा हुआ। सीरिया में सेना उन्होंने रखा हुआ क्योंकि मुफ्त वहां का तेल लूट रहे। बोलीविया में घुसे थे क्योंकि वहां पे लिथियम और ऐसे रेयर प्रोडक्ट्स थे। वैसे ही हालत अफ्रीका के कुछ देशों में है, सेंट्रल अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। अफ्रीका खनिज मामलों में ऐसे रेयर एलिमेंट्स में भी बहुत ही रिच है, जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। अफगानिस्तान में भी 3 अरब से अधिक का ये संपदा है, उनकी धरती के नीचे है। हालांकि जहाँ तक तालिबान है वो अभी भी अपने अफीम बेचकर और उस आधार पे वो अपना कारोबार चला रहे हैं, और वह पूरी दुनिया में जाता है, भारत में आता है। भारत के पोर्ट में पकड़ा गया था, वो क्यों कैसे कहाँ आया वो मसला दबा दिया गया, छोड़िए। दोस्तों, चीन का आधिपत्य व्यापार के द्वारा कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका, और ऐसा नहीं है कि चीन मिलिट्री मामले में बहुत पीछे हो गया है। चीन के साथ ही रशिया को तोड़ने के लिए यूएस और नाटो पूरी कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के थ्रू कि हम माफ कीजिएगा, रशिया को कमजोर करें।
लेकिन इसकी संभावना कितनी बनती है कहना मुश्किल है। अमेरिका अंदर से ही खुद खोखला हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।